कानून की किताब में किसी गुनाह की पड़ताल पुलिस करती है। पड़ताल का मुख्य उद्देश्य आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का होता है ताकि कोर्ट में आरोपी के गुनाह को साबित किया जा सके। श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस ने सबूतों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। भले ही डेड बॉडी के टुकड़े नहीं मिले हैं, आलाए कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आफ्ताब के जुर्म को साबित करने वाले कई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। ना कोई चश्मदीद, ना डेड बॉडी, ना कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद और तो और 6 महीने बाद 35 टुकड़ों में ठिकाने लगाए गए शरीर के हिस्सों की बरामदगी भी मुश्किल है। एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या वगैरह जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह। अच्छा, और कहीं मिला नहीं। यकीन मानिए, आफ्ताब के दिमाग में पनपी साजिश को सुनकर किसी का भी माथा चकरा जाए। पुलिस पर बहुत बड़ी चुनौती है। 6 महीने बीत गए हैं, इस जंगल में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से वहां खाक छान मार रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, मतलब बहुत बड़ा ये पूरा समूह है। ऐसे में कैसे सबूत इकट्ठा होंगे? बॉडी का कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। हथियार कितना क्रूशियल है? क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा होगी आफ्ताब को? इंसाफ मिलेगा? यानी मेरा बेसिक सवाल है। देखिए, सबूतों का अभाव जरूर आप सब बता रहे हैं, अभाव है, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भी चलेगी। और ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर निर्धारित है। कोई इसमें आई विटनेस है नहीं। और इन हालात में सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस साइंटिफिक एविडेंस जो होगी, अभी आप देखिए डीएनए टेस्ट होगा। जो 18 हड्डियां अभी तक मिली है उनका डीएनए सैंपल किया जाएगा। ब्लड जो मिला है उसका होगा। और उसके अलावा जो और कोई चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे फ्रिज का खरीदना, आरी का खरीदना, उन दोनों के दुकानदारों के स्टेटमेंट्स हैं। जो श्रद्धा के जो दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उसको थ्रेट आती थी या उसको परेशान करता था या उसने कई बार कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। ये सभी चीजें हैं। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है जहां से सबूत मिलने की संभावना है। वेपन ऑफ ऑफेंस का मिलना भी जरूरी है। जो आरी बता रहे हैं काटने की आरी है, लेकिन कई केसों में मैंने देखा है कि जैसे सातिर बदमाश होते हैं, उस वेपन ऑफ ऑफेंस को किसी नदी में फेंक देंगे या कहीं और फेंक देंगे। इसमें नहीं मालूम है इसने क्या बताया है पुलिस को। लेकिन अगर वो नहीं मिलती है और पुलिस उसका एक्सप्लेनेशन दे देती है अपनी चार्जशीट में कि किस वजह से नहीं मिली, तो वो जज अगर ये समझेगा कि यह एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल है, यानी ये संभवतः ऐसे हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो उस बात को माना जाएगा। और प्रिजम्पशन के ऊपर, प्रिजम्पशन की थ्योरी भी होती है केस में, ट्रायल में, कि जज भी प्रिज्यूम करेगा कि इन हालात में ये सब चीजें हो सकती हैं, संभव है। पुलिस इतना तो है नहीं कि सब कुछ ही बरामद कर ले। भले ही गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब झूठ पर झूठ बोल रहा हो, फ्रिज से खून के निशान मिटा दिए, लेकिन उसी फ्रिज की गवाही से फंसाना पक्का है। ये 19/5 को 2022 को डबल डोर का फ्रिज था, एलजी का। बड़ा फ्रिज के लिए बोला था, डबल डोर का फ्रिज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम दे दिए। वहीं पुलिस ने उस दुकान की निशानदेही कर ली है जहां से उसने चाकू खरीदा था। मेरे साथ मौजूद हैं सुदीप सचदेवा, जो कि ओनर हैं होम एंड किचन अप्लायंसेस के। यहाँ पे उनकी शॉप है छतरपुर मार्केट में, और यहीं से पुलिस का दावा है जो आफ्ताब है उसने एक चाकू खरीदा जिससे उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए। ना मुझे ऐसा कोई लगा कि उस बंदे को कोई गिल्ट है, तो नॉर्मली आए और उससे कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करी। आए और उसको दिखाया और उसने एक चीज बोली कि मैं यहाँ पर आया था इस दुकान पे, और फिर उसको बस 2 मिनट में ही ले गए। आपको कुछ याद पड़ता है कि कब? सर 5-6 महीने पहले अब इतने कस्टमर्स आते हैं, अब हमें कैसे याद रहेगा 6 महीने पहले कोई छोटी सी कोई नाइफ या कुछ ले गया? और ऐसे तो हमारे पास कितने कस्टमर्स आते हैं, कैसे बता दें? साफ है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ने कत्ल और कातिल की कड़ियों को आपस में जोड़ दिया है।
कुछ सबूत और जुटाए जाने हैं, जिसके दम पर श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। ऐसे लोग को कुछ ना किया जाए, ऐसे गलत लोग हैं, ऐसे लोग को सीधे फांसी दे दिया जाए कि आइंदा से ऐसे लोग फिर उत्तम आगे फिर पैदा ना हो। किसी एक मासूम लड़के का मर्डर कर देना घन से घन ज्यादा अपराध है। ऐसे लोग को कुछ भी ना किया जाए, सीधे फांसी दे दिया जाए। टाइम पास करने से कुछ ना होने वाला है। भले ही आफ्ताब ने जुर्म पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से उसका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।